Good morning, all of you. Welcome again. Today we are going to start a new chapter, last and final chapter from your syllabus, direct and indirect speech. Page number 86, sorry, page number 66, double six. Direct, indirect, very stereotype topic has been for you so far. प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इसको अनेक बार पढ़ा है, सुना है और बहुत सी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। इसको फिर से एक तरह से रिपीटेशन है आपके सामने, एक तरह से रिवीजन है और एक चांस है आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए चांसेस है जो इनमें बहुत सी बातों को अभी तक नहीं समझ पाए। प्लीज वो ट्राई करें समझने की और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, मिसकॉन्सेप्शन है बहुत सी बातों को लेकर, उनको आप रिमूव कीजिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये कह रहे व्हाट ए पर्सन यू से कैन बी रिपोर्टेड इन टू वेज। जो बात आप हम जो भी बात करते हैं है नहीं, जो सुनते हैं उसको हम दो तरह से, एक तो होती है डायरेक्ट, दो तरह से उसको हम कह सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट, आमने सामने प्रत्यक्ष, और एक होता है अप्रत्यक्ष जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट होता है। अब देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, रीमा ने कहा आई वॉन्ट टू बाई ए न्यू कार। रीमा ने क्या कहा, मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ। जो उसने कहा ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच चला। इसी को हमें चेंज करना होता है, मेन रोल आपको इसी में प्ले करना है। तो आई वॉन्ट टू बाई ए न्यू कार, इसका इनडायरेक्ट क्या बन, ये तो डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में रीमा सेड ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रीमा के बाद तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम सेड को सेड ही रहने देते हैं, उसको हम रिटेन रखते हैं। तो रीमा सेड डेट लगाओगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस में सामान्य वाक्य है, इसलिए हम कंजक्शन जो लगाएंगे हम वो डेट लगाएंगे। डेट के अलावा और भी है लेकिन वो और यहाँ पर नहीं लगेंगे क्योंकि सेंटेंस सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस। रीमा सेड दैट शी वांटेड टू बाई ए न्यू कार। अभी हमने देखा आई को हमने शी में चेंज किया और वांट को वांटेड में किया। ये दो बातें आपकी समझने की, प्लीज ध्यान से बात समझो। हम डायरेक्ट पे देखो आई आया और यहाँ पर हमने आई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये चेंजेबल है, इनको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो रीमा सेड दैट शी वांटेड, तो आई को हमने शी में चेंज कैसे किया, रीमा के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन जब आएगा ना, फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, वी, अस, माइन, ये सारे फर्स्ट पर्सन है। जब इन सब में से किसी भी एक को या दो को या दो से ज्यादा को आप डायरेक्ट में देखेंगे, डायरेक्ट में जब ये नजर आए, क्या नजर आए, फर्स्ट पर्सन, तो उसको आप चेंज करेंगे सेड से बिफोर। ध्यान से बात सुन लें, सेड से बिफोर जो सब्जेक्ट आया है, सेड से बिफोर जो नेम या प्रोनाउन है, अगर यहाँ पर शी होता उसकी जगह पर रीमा है, अगर ही होता तो हम यहाँ पर मतलब सेड से बिफोर जो भी लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन को, मीन आई, मी, माई, इनको। तो यहाँ पर केवल आई है तो आई को हम चेंज कर देंगे शी से। शी कौन है, रीमा। हम शी की जगह पर रीमा भी लिख सकते हैं, लेकिन रीमा सेड दैट रीमा ये और लगेगा, टिपिकल लगेगा, इसलिए हम रीमा आ चुका है, रीमा सेड दैट शी। ठीक है, समझ में आ गया ना आपके। तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सेड के बिफोर लगने वाले वर्ड से। इस बात को आप इम्बाइब कर लें प्लीज। तो रीमा सेड दैट शी, अब वांट टेंस आ गया, टेंस बदले जाएंगे, जो काल है वो चेंज होगा, वांट वांटेड। अब वांट को हमने सेकंड फॉर्म में क्यों किया, वांट प्रेजेंट टेंस है और वांटेड सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस हम क्यों बना रहे हैं, सेड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ध्यान रखिए, इधर के रीमा सेड रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, से सेड सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हम वांट को भी वांटेड कर देंगे, सेकंड फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों एक हो जाते हैं, दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, इसलिए दोनों का
टेंस पास्ट रहेगा, पास्ट प्लस पास्ट। तो रीमा सेड दैट शी वांटेड टू बाई ए न्यू कार, इस तरह से इनडायरेक्ट हो। तो क्या चीजें बदली इसके अंदर? प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज किया हमने, आई को हमने शी से किया, और टेंस बदला वांट, वांटेड। इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। क्या नहीं है? एडवर्ब इसमें नहीं आया। टुडे, टुमारो, टुनाइट, इस तरह के वर्ड्स नहीं। अच्छा, अब आते हैं हम पॉइंट्स रिमेंबर। कुछ चीजें जो याद करने की हैं, समझने की हैं, वो आप इनमें देख लो। इन्वर्टेड कॉमास है नहीं, इन्वर्टेड कॉमास में होता है सेंटेंस हमेशा। ये आपके सामने है ऊपर, आई वांट टू बाई ए न्यू कार, दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास लिखे हुए हैं। इनको हम कोटेशन मार्क भी कहते हैं। इनडायरेक्ट में हम इन दोनों कॉमास को हटा देते हैं, कोटेशन मार्क को हम हटा देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट, है ना, रिपोर्टेड वर्ब को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। ये कॉमा भी इनडायरेक्ट में हट जाता है। आप देख रहे हैं रीमा सेड, सेड के बाद कॉमा लगाए, इस कॉमा को हटा देते हैं, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम TH डेट लगाते हैं, डेट कनेक्टर। ये कनेक्टर है, इसको लगा देते हैं। नंबर 3 है इन इनडायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड। इनडायरेक्ट स्पीच में ना तो कॉमा लगता है और ना इन्वर्टेड कॉमास, इन दोनों को हम रिमूव कर देते हैं, सेपरेट द। नंबर 4 में है ये इनडायरेक्ट स्पीच, द टेंस ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब रीमा सेड, सेड सेड ही रहेगा, ठीक है, सेड को हम सेड में रखेंगे, इसका टेंस नहीं बदलता। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, ध्यान रखें आप। While changing the direct speech into speech tenses, personal pronouns, possessives and words denoting time and places are changed with the certain verbs. ये रूल ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, शॉर्ट में लिखा हुआ। ये चीजें बदलती हैं। एक कंजक्शन इफ नीडेड, अगर रिक्वायर्ड हो, आवश्यकता हो, तो कंजक्शन इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजक्शन हमें लगाना होता है अगर आवश्यकता हो, अगर जरूरत हो। हमने यहाँ पर डेट लगाया है ना, और अलग अलग सेंटेंस, जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटिव है, इन सब में अलग अलग कनेक्टर है या कंजक्शन आप पढ़ेंगे आगे। तो ये कुछ बातें हुई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को लेकर। ये जो आपका पेज है आप देख रहे हैं, ये टेंसेस का चार्ट। जब भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करें, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट, इनको जब इसमें आप चेंज करेंगे तो आपको इस टैली से टैली करना है। ये जो टैली दी हुई है इससे आपको इनको मैच करके, जैसे मान लो इज एमआर लिखा है, आपको उसको वाज वर में चेंज कर देना। वाज वर है तो हेड बीन में कर देना है। ये बिल्कुल रेडीमेड आपके सामने टेबल एक चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। नेक्स्ट पेज पर आइए आप। इसमें एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम। जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। ये दो तरह के एडवर्ब चेंजेबल होते हैं इनडायरेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस और दीज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस डायरेक्ट में अगर दिस है, दिस हाउस, दिस क्लास, तो क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट में? डेट हाउस, डेट क्लास। तो जिसको हम डेट में कन्वर्ट कर देंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर प्लेस है, हियर है, डायरेक्ट में अगर हियर है तो क्या हो जाएगा? देयर। ये आप सीखेंगे धीरे धीरे, आज इंट्रोडक्शन है। नाउ नाउ होगा तो इसको हम इनडायरेक्ट में देन कर देंगे। एगो, एगो को हम बिफोर में चेंज कर देंगे। टुडे, टुडे को हम इनडायरेक्ट में दैट में चेंज कर देंगे, दैट डे। एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर एडवर्ब ऑफ टाइम है, टू नाइट, इनडायरेक्ट में दैट नाइट। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। इस तरह से इनडायरेक्ट में ये जो एडवर्ब्स हैं ये चेंज किए जाते हैं। ये आपके सामने रेडीमेड बिल्कुल बनी बनाई टेबल है। इनको आप देखें, जब भी आप बनाएं तो इसको देख लें, एक दो बार देखेंगे आपको सब याद हो जाएंगे। अब कुछ सेंटेंसेस में लेता हूं आपके लिए। पेज नंबर 69 को देखें। रवि सेड, ये क्या है? रवि सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड हमेशा सेड ही रहता है,
इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। कॉमा लगाए, उसके बाद देखिए इन्वर्टेड कॉमा शुरू होते हैं, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है, कही गई बात है। कौन कहने वाला है? रवि। रवि ने जो कहा उसको इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशन मार्क में हमने बंद कर रखा है। वी आर